आपने अपने बड़ों से अक्सर सुना होगा कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत किया करो, क्योंकि हर बात की या हर कहानी के तीन पहलू होते हैं। एक वो जो आपने उसे समझा है, दूसरा वो जो दूसरे उसे समझते हैं, और तीसरा वो जो सच्चाई है। सच्चाई तक अमूमन हम तो पहुंचते ही नहीं। हमने जो सोचा है, जो समझा है, जिस तरीके से उसे परसीव किया है, उसे ही सच मानकर बैठ जाते हैं और फिर बहस करने लगते हैं। आजकल की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो आजकल कोई भी बात होती है ना, बहुत ज्वलंत बन जाती है। हम अपना नज़रिया देखते हैं और अपने नज़रिए से कई बार बहुत गलत बातें कर बैठते हैं, जो कई बार बहुत बाद में जाकर हमें पछताना पड़ता है जब हमें हकीकत पता लगती है। मैंने सोचा कि आजकल के समय में जो चीज़ें बहुत चल रही हैं, उनको देखते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करूं जो सच के बारे में जानकारी रखते हैं, सच बोलते हैं, और उनके सच से कई बार कई लोग आहत भी हो जाते हैं। आज मेरे साथ हैं एक जाने माने स्पिरिचुअल थिंकर और कवि महिम तिवारी जी। ये किसी खास पहचान के बिल्कुल मोहताज नहीं है, क्योंकि लोग इन्हें फॉलो ही सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये सच बोलते हैं, और सच अक्सर बहुत कड़वा होता है। ये एक बहुत ही विशेष मिशन पर हैं। ये मिशन क्या है, ये हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो आप लोगों के मन में होंगे, तो आप वो सवाल हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बहरहाल मैं उनको भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट। नमस्ते। जी, नमस्कार, नमस्कार योगिता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक आपने यू मुझे कि इस लाइव सेशन में आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत आभार। मैं तो आपको कहूंगी कि आपका आभार, क्योंकि आज आपके जी, पर्सपेक्टिव से हम एक नई दुनिया देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, और जी, आपने समय दिया इसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत जी, आभार। जी, जी, धन्यवाद। आप एक बहुत ही ना विशेष मिशन पर हैं, क्रिएटिंग एनलाइटेंड सनातनीज। मतलब ये पहली बात तो मुझे ये शब्द ही अपने आप में बहुत ताज्जुब में डाल गए कि हम एक एनलाइटेंड सनातनी कहाँ से ला सकते हैं। तो पहले जी, तो मुझे आप इस टर्म को थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, फिर मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगी। ये शब्द जो है सिर्फ शब्द नहीं है, इस शब्द के पीछे मेरा एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि आप चारों तरफ आज देख रहे होंगे कि लोग बहुत चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक बातें, बहुत धार्मिक बातें हो रही हैं, सब कुछ हम्म। हो रहा है। हम्म। पर जैसा समाज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि हमारे समाज में उतनी ही धार्मिकता या उतनी ही आध्यात्मिकता भी उनके आचरण में भी आत्मसात हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी। आप देखिए वीडियोस में, आप देखिए रील्स में लोग आ करके, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अगर हम अध्यात्म से संबंधित कुछ बनाएंगे, अगर हम हम्म। धर्म से संबंधित कुछ बनाएंगे, तो इसमें व्यूज बहुत मिल रहे हैं आज। तो व्यूज के पर्सपेक्टिव से जब धर्म को देखना शुरू कर दिया है, मैं उसको भी बुरा नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं वो भी ठीक है। अगर आप अच्छा, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई भी बात जो कही जा रही है आपके आचरण में आत्मसात नहीं हो रही है, तो वो उसी प्रकार है कि दुनिया में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, पर उससे आपको क्या, आप तो अच्छे नहीं है ना। तो वो इनलाइटेंड हम्म। सनातनी का अर्थ ही वही है कि जो सनातन परंपरा है हमारी, उस परंपरा को समझना और समझने के साथ अपने अप्रोच को चेंज करना। अभी आगे हम इस पर बात करेंगे कि हमें किस प्रकार अपने अप्रोच को चेंज करना है, अपने शास्त्रों को पढ़ते हुए किस अप्रोच के साथ उसको समझने की जरूरत है। तो मेरा जो बिल्कुल ठीक आपने कहा। एनलाइटेंड सनातनी का कॉन्सेप्ट है वो ये है। आप देखिए, आप एक स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, जी, है ना। आपके परिवार ने भी यही सोचा होगा कि बस हमारा बेटा जो है पढ़ाई लिखाई करे, या तो किसी सरकारी नौकरी में लगे, किसी एमएनसी में लगे, या जी, विदेश चला जाए और खूब सारा धन कमा कर आए। जी, आपको अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप बिल्कुल ऐसे मुड़े हैं कि लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और इस जन जागरण में कोई पैसे नहीं मिलते, है ना। इस जन जी, जागरण में अगर कोई सोच ले कि पैसे मिल जाएंगे, तो ये नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। जी, और अपनी जान अलग से जोखिम में डाल के रखना, मतलब सब कुछ आप वो कर रहे हैं जो कि कोई माँ बाप जो है बहुत खौफ में आ जाए कि यार हमारा बच्चा ये किस रास्ते पे चल पड़ा है, क्यों जी। ये एक अलग ही किस्म की ध्वजा लेकर चल रहा है। आपको क्या किसी प्रसंग ने ऐसा प्रेरित किया, किसी चीज ने आपको झकझोर दिया कि आपको लगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए? योगिता जी, इस पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे सामान्य जो छात्र होता है 11th 12th करते हुए, मैं हम्म। भी गणित का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान पढ़ा मैंने। उसके बाद मैं कोटा गया इंजीनियरिंग की तैयारी हम्म। करने। मैंने जेईई मेंस की प्रिपरेशन की,
जेई मेंस निकाला भी। लेकिन उस दौरान जब मैं इसको कर रहा था, साथ साथ मेरे पिताजी जो हैं वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो उनका भी कुछ असर मेरे ऊपर रहा कि मैं किताबों से जुड़ा रहा बचपन से। तो कुछ जो सनातन धर्म की किताबें हैं, उन किताबों को जब मैंने देखा, और चूंकि मैं साथ साथ में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहा था, मैं साथ साथ में टाइम एंड स्पेस पढ़ रहा था, मैं टाइम डायलेशन पढ़ रहा था, तो उसके साथ साथ ये हुआ कि जब मैंने देखा कि हमारे शास्त्रों में एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया गया है और बिल्कुल हूबहू वही बताया गया है जो 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने बताया। मैं उनके योगदान को नहीं नकार रहा हूं, लेकिन मैं इस बात पर अपने जो लोग हैं, हमारे सनातन परंपरा के लोग हैं, उनको उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं कि अगर आपके शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले कोई ऐसी चीज है, तो क्या आपने उस चीज को उनसे पहले नहीं देख पाया? आप क्यों चूके? आपकी चूक कहां पर हुई? जब मैं पढ़ता हूं महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन को, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मैं उसमें पढ़ता हूं कि गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत न्यूटन ने दिए हैं, वो हूबहू वही शब्द के साथ, गुरुत्वाकर्षण के साथ, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कितना पहले दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ संयोग भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने विज्ञान पढ़ा, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की, तो मैं समझ पाया। नहीं तो अगर सिर्फ मैं शास्त्र पढ़ता तो शायद ये संयोग ना बनता कि मैं इस बात को भी समझ पाता कि जो आधुनिक विज्ञान की खोजें हैं वो हमारे शास्त्रों से कितना प्रभावित है। जो उपनिषद का एक मंत्र आता है कि विद्याम चा अस्त्वद्वेदो अहंसः, विद्या और अविद्या, यानी कि इस उपनिषद के जो संदर्भ में विद्या है वो परा विद्या है, अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त करने की विद्या है, और उपनिषद जिसको अविद्या कहते हैं वो अविद्या है, ये सांसारिक ज्ञान। तो वो उपनिषद कहते हैं इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे या सिर्फ सांसारिक ज्ञान लेंगे तो आप अंधकार की ओर जाएंगे। उपनिषद या वेद कहीं से भी आपको कर्म से विमुख होने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन समाज में है, मैं उसको तोड़ने का काम कर रहा हूं, और साथ साथ में मैं अपने ही लोगों का बहुत विरोध भी झेल रहा हूं। मैंने जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई, लोग मुझसे यही प्रश्न आकर के पूछ रहे हैं कि तो तुमने क्यों नहीं कर लिया। मैं भी वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि हम क्यों नहीं कर पाए। मैं आत्मावलोकन की बात कर रहा हूं, वो दोषारोपण की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और आपकी बात सुन के मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही कि हमने भी पढ़ाई की, लेकिन हमने कभी इस चीज को जोड़ के ही नहीं देखा, क्योंकि शायद हमारा इस तरफ को, मतलब हमारे सनातन धर्म के हमारे उपनिषदों को, वेदों को हमें उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया जी। तो शायद हमारी पीढ़ी में जो है, मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप, फिर हम दोषी पीढ़ियों में से एक हैं जिन्होंने इस चीज को सोचा नहीं। और मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये जो नई पीढ़ी है आप लोगों वाली शुरू हुई है, इस पीढ़ी ने समझा, मुझे लगता है कि वो जो हमारे पूर्वज है वो वापस आए होंगे, भाई बहुत हो गया, तुम लोग कुछ समझ नहीं रहे हो, मुझे नई पीढ़ी को जगाना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो नेस्तनाबूद कर दोगे हर चीज को। इसमें थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे हम ना, तो हमको थोड़ा सा दोष और समझ में आएगा। इसमें सारा दोष हम ये नहीं कह सकते कि इस समाज का है जो पिछले 70-80 सालों से हम देख रहे हैं लोगों का। ये दोष जो है बहुत पहले से हमारे मन में जो हीन भावना भरी गई हमारे शास्त्रों के प्रति, वो मुगलों के द्वारा हो, वो जितने भी आक्रांता बाहर से आए, वो अंग्रेज हो, उन्होंने आकर के तुमको, अभी आप समझ के देखिए कि हमारे मन की हीन भावना का स्तर क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अमेरिका जाते हैं तो वो भाषण में क्या कहते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो वो भाषण में कहते हैं कि आप लोग जब हम भारत में आए तो आपने हमें शिक्षा व्यवस्था दी, आप लोग जब भारत में आए तो आपने हमें चिकित्सा व्यवस्था दी। तो ये मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उन्होंने जब ये बात बोली और भारत का प्रधानमंत्री होते हुए बात बोली, तो मुझे ये शर्मिंदगी हुई कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री, जिसने इस पूरे विश्व को जीवन दर्शन दिया, वहां का प्रधानमंत्री जाकर के जब कहता है 400-500 साल पहले विकसित हुई इन सभ्यताओं से कि तुमने हमें शिक्षा व्यवस्था दी, तुमने हमें जीवन दर्शन दिया, तो शर्मिंदगी होती है। और वो शर्मिंदगी हर एक व्यक्ति को, जिसने कुछ पढ़ने की कोशिश की है, जिसने कुछ जानने की कोशिश की है, उसे होगी और उसको कष्ट होगा। कुछ लोग बोल देंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे। मैंने बोला और मैं उसका खामियाजा भुगत रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सनातन धर्म के बारे में जैसे आपने भी खुद भी कहा कि बहुत सारी बातें अचानक होनी शुरू हुई हैं, लोगों ने बहुत बोलना शुरू किया है, चाहे वो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हो या हर तरीके से, जिसको जैसा समझ में आ रहा है लोगों ने बोलना शुरू किया। मुझे लगता है ये ट्रेंडी टॉपिक बन चुका है, अगर हम ट्रेंडी बोले तो गलत नहीं होगा, ट्रेंडी टॉपिक बन चुका है। कई बार हमें इसकी जानकारी नहीं भी होती है, फिर भी उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि ऐसे कौन से सूत्र हैं जो असल में हम मिस कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं, हम सिर्फ बोलने पर ध्यान दे रहे हैं।
हाँ, ये बहुत गंभीर प्रश्न है इस समय का। और सबसे बड़ी चीज जो अगर आप कहें कि हम एज अ जनरेशन हमको करना चाहिए, हम ह्यूमंस हैं, और हम्म, सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर ईश्वर ने दे के भेजी है वो जिज्ञासा। अ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आता है एक मंत्र। उसमें मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि जो परमात्मा है, जो पुरुष है, जो ईश्वर है, पुरुष का अर्थ यहाँ पर पुरुष से नहीं है, यहाँ का पुरुष का अर्थ हम्म, है जो परम सत्ता है, जो चेतन तत्व है। उसके सहस्त्रों सिर हैं, उसकी सहस्त्रों आंखें हैं, और उसके सहस्त्रों पैर हैं। तो वो सहस्त्रों पैर, वो सहस्त्रों सिर क्या है? एक आदमी के 1000 सिर नहीं है। जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, वो सारे हम्म, स्पीसीज उस परमात्मा के सिर हैं। अगर उनके सिर है, उनकी जो स्पीसीज में जो आंखें हैं वो उस परमात्मा की आंखें हैं, और उन सहस्त्रों आंखों से वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है। ऐसा पुरुष सूक्त हम्म, में ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया है। तो हम एज अ ह्यूमंस, हम परमात्मा की आंखें हैं, हम उसकी जिज्ञासा हम्म, हैं। तो हमने क्या किया है, आपने जो पूछा कि हम मिसिंग क्या है, हम्म, मिसिंग ये हो गया कि हमारे अंदर से जिज्ञासा समाप्त हो गई है। हम हर चीज पे मान जाने के लिए बहुत तेज तैयार हैं। किसी ने हमसे आके बताया कि तुम्हारे शास्त्र में, अरे भगवत गीता में तो सॉरी। कचरा भरा हुआ है, हम्म, हमने तुरंत मान लिया। उन्होंने कहा मनुस्मृति में तो शूद्रों के विरोध में इतनी बातें लिखी हुई हैं कि उनके कानों में कांच डाल देंगे और ये कर देंगे। हमने तुरंत मान लिया, हमने पढ़ना भी उचित नहीं समझा। मैंने एक वीडियो में बोला कि जो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं, आइंस्टीन हैं, नील्स बोर हैं, एनरिको फर्मी हैं, न्यूटन हैं, इन लोगों ने जो खोजें की वो निस्संदेह बहुत अच्छी खोजें हैं, बहुत बड़ी खोजें हैं। लेकिन ये हम्म, सारे प्रमाण आपके शास्त्रों में आज के हजारों वर्ष पहले मिलते हैं। आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा कि लोगों ने ये नहीं कहा कि उनके मन में कहीं आदमी सही तो नहीं बोल रहा है, ये आदमी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं बोल देगा हवा में। तो हाँ, उन्होंने ये, उनके मन में ये प्रश्न नहीं आया। उनके मन में ये आया कि चलिए इसको 2-4 गालियां लिख देते हैं कमेंट में कि अरे तूने क्यों नहीं कर लिया खोज। तो इससे संतुष्टि मिलने लगी है लोगों को। ये बहुत बड़े संशय का विषय है। तो एक तो कमी ये है। दूसरी सबसे बड़ी हम्म, कमी कि हमने पढ़ना बंद कर दिया, हमने मूल ग्रंथों को उठाना बंद कर दिया है। भगवत गीता, रामचरितमानस, ये महाभारत, ये जो हमारे इतिहास की पुस्तकें हैं, ये हमने उठा करके इसकी हम पूजा करते हैं, इसका हम सम्मान करते हैं। इसके विरोध में कोई बोल देगा तो हम्म, हम सड़कों पर उतर आएंगे झंडे लेकर के। वो भी उचित है, ठीक है, इसके विरोध में कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या आप उसका सम्मान कर रहे हैं? आप भी तो उठा करके पढ़िए उसको। उसके अंदर भगवान ने जो विधि और निषेध आपको दिया है, जो संविधान आपको ईश्वर ने दिया है, आप उस संविधान को पढ़ नहीं रहे। तो एक ये बहुत बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इस समय का मिसिंग पॉइंट है। और मैं बहुत आशावादी हूं, और मैं बहुत ही अधिक आशावादी हूं। मुझे पता है कि अगर मैं 4 लोगों को भी झकझोर के हिला कर जगा पाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई चलिए, भीड़ मेरे पीछे आ जाए, बहुत मेरे फॉलोअर्स हो जाएं और मैं बहुत चारों तरफ लोग जय जयकार करने। नहीं चाहिए मुझे। मुझे 10 लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि महीम जी, आपकी बात सुनकर के मैंने अपने जीवन में ये परिवर्तन किया, मैं संतुष्ट हूं, मेरा जीवन उतने में सफल है। तो यही प्रयास है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं। अभी जब आपने बोला ना कि हम अपनी पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने वेद और पुराण नहीं पढ़ रहे हैं, जी। हमें यही नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे बड़ी समस्या है जहाँ पे ना फिर वो भाषा की हो जाती है। भाषाई समस्या जो है वो हाँ। सबसे बड़ी है। हमें संस्कृत आती नहीं, हम्म, है ना, हमने स्कूल में उससे बस पासिंग मार्क्स लेने के चक्कर में उतनी ही पढ़ाई की कि बस हम पास हो जाएं। उसके जी। बाद 10th के बाद हमने जरूरत ही नहीं समझी कि उसको आगे पढ़े। तो हमने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसे आगे कैसे पढ़ा जाए? मतलब या तो किसी सरल भाषा में उसका अनुवाद, और वो भी सही अनुवाद हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल अनुवाद बहुत मिल जाएंगे हाँ, आपको, लेकिन वो ये ना यही कि मैं कहने जा माई रहा पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू वाला वो अनुवाद हो था। जाता है। यही यही मैं कहने जा रहा था कि इसका इसका बहुत ज्यादा लाभ भी उठाया है आक्रांताओं ने। ये जो संस्कृत की सर्व सुलभता नहीं है, संस्कृत जो है बहुत लोगों ने हे दृष्टि से कि ठीक है, अगर कोई संस्कृत बोल रहा है तो बहुत ठीक है, पुराने ख्यालों का व्यक्ति है, अच्छी बात है। इसका फायदा कैसे उठाया आक्रांताओं ने? उन्होंने संस्कृत में श्लोक बनाए, उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को पैसा दिया, और उन्होंने हम्म, आपके शास्त्रों में ऐसी बातें लगवाई, ऐसी बातें भरवाई कि जिससे आप ही अपने शास्त्रों को गालियां देना शुरू कर दो। आप सोच हम्म, करके देखिए कि एक ही शास्त्र एक जगह पर बात कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना कर रहा है, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति वही व्यक्ति
ये कैसे कह सकता है कि अपने ही शूद्र भाई जो हैं उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दो? क्या हम अपनी सामान्य तर्क शक्ति भी खो चुके हैं कि हम ये नहीं सोच? एक जगह पर वही व्यक्ति महर्षि मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहीं पर आप बताते हैं कि महर्षि मनु नारी विरोधी हैं, वो नारियों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो नारियों को समान स्थान नहीं देना चाहते। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। आप कह दीजिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये महर्षि मनु ने नहीं कहा है, वही बात कह रहे हैं, तो भी एक बार को सहमत है। आप कह रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है और वो भी उन्होंने कहा है, तो ये तो खुद अगर सामान्य तर्क शक्ति से सोचेंगे तो भी हम गलत उस पर जाएंगे। तो संस्कृत को पढ़ने की आवश्यकता बहुत है, और भविष्य में मेरे कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि अगर कुछ लोगों को ही मैं अगर संस्कृत के बेसिक्स भी समझा सकूं, कि वो कम से कम श्लोक को पढ़ने के बाद ये ना हो कि कोई श्लोक का कोई कुछ भी अर्थ उनको समझा दे और वो उसको मान के चले आए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि संस्कृत में लिखा हुआ हर वाक्य शास्त्र वाक्य नहीं। लोग संस्कृत में लिखे हुए हर वाक्य को शास्त्र का वाक्य मान रहे हैं। अभी एक विनोद में एक व्यक्ति ने मुझे एक मंत्र भेजा, वो लिखा हुआ था न जीतव्यम न मर्तव्यम हचक के भोजन कर्तव्यम। तो मैंने कहा, अब वो कह रहा है कि भैया ये किस ग्रंथ में कहां पर ये वर्णित है? मैंने कहा महाराज आप जैसे लोग अगर रहे ना तो हमारे शास्त्रों में आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है, कॉमेडी भी हो जाएगी हमारे शास्त्रों में। तो ये भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी काम करेंगे आगे। मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए ना, जैसे आपने कहा कि हम जाति और धर्मों में बटे हुए हैं, हमारे पास बंटवारे के लिए वैसे ही बहुत सारी परेशानियां पहले से ही थी, हम जातियों में बटे थे, हम परेशान वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहे थे। आजकल एक नया बंटवारा है कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बहुत बड़ा है, और ये वाला जब से शुरू हुआ है मुझे बहुत ताज्जुब होने लगा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था ऐसा पहले। मतलब अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं, तो मैंने कभी नहीं सुना था कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है। आजकल मैं ये बहुत सुन रही हूँ कि अगर आप शिव भक्त हैं तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी जैसे हम बात करें तो बीच में मैंने देखा कि कितने लोगों ने ये मैसेज लिखा कि श्री कृष्णा इज दी ओनली लॉर्ड। तो ऐसा अगर जब हम लिखते हैं या हम ऐसी बातें बोलते हैं तो हम उस वाले पॉइंट को कहीं जीरो नहीं कर देते जिसमें है कि सब सर्वशक्तिमान एक ही भगवान है, जो हम कहते हैं सबका मालिक एक है। हम तो उस चीज को वहीं पे अवॉइड कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भगवान तो आपके भगवान से स्ट्रांग हो गया ना, आपके शिव जी कुछ थोड़ी कर सकते हैं। अब ये जो नया बंटवारा शुरू हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये क्यों शुरू हुआ है मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, इसके पीछे मैंने भी इस पे बहुत विचार किया, और जहां तक मेरी बुद्धि और मेरी तर्क शक्ति कहती है, ये एक बहुत गहन और बहुत सूक्ष्म साजिश का हिस्सा है। कैसा, आप समझिए, आप जो अलग धर्म जो हैं वो एक ईश्वर में मानते हैं। इस्लाम जो है वो अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो क्रिश्चियंस हैं वो गॉड मानते हैं। अब हिंदुओं की जो सनातन धर्मियों की जो ताकत थी कि आपके पास बहुत विकल्प हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो भी आप महर्षि हैं। चारवाक को भी हम महर्षि कह रहे हैं, हम उनको नकार नहीं रहे कि नहीं हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, हम उनको भी महर्षि कहते हैं। तो जो सर्व स्वीकार्यता का जो एक महान गुण था सनातन धर्म, उसको बहुत सूक्ष्मता से बहुत धीरे धीरे करके इसको मैं एक शब्द दूंगा कि सनातन का इस्लामीकरण हो रहा है। वो कैसे? एक ईश्वर को अगर आप सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि भगवान से मैं कहता हूं कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं साथ में एक वाक्य ये भी बोलूंगा कि शिव भी सर्वश्रेष्ठ हैं और राम भी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सबका एक ही है। वो सबके अलग अलग रूप हैं। आपने लाल रंग को आप जिस रंग में देखते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये लाल रंग है, तो वो लाल रंग को जो देख रहा है, मैं जरूरी नहीं है मैं भी उस लाल को वही लाल देख रहा हूं जो वो देख रहा है, लेकिन मैं भी कहता हूं हाँ ये लाल है। मतलब ये बहुत गहन बात है, इसको समझना। वैसे ही आपने ईश्वर को एक रूप में देखा, मैंने ईश्वर को एक रूप में, मैं भक्त की तरह देख रहा हूं, आप ईश्वर को पुत्र के रूप में देख रहे हैं। एक है वो जो ईश्वर को मित्र के रूप में देख रहा है, ये सारे स्वीकार्य हैं। मीरा ने पति के रूप में देखा, राधा ने प्रियतम के रूप में देखा, रुक्मिणी को पति के रूप में मिले, यशोदा को पुत्र के रूप में मिले। तो ये जो अलग अलग रूप में स्वीकार्यता थी, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो रही है, और ये चिंता का विषय है कि जो भगवान शिव के भक्त हैं वो चारों तरफ यही कहते हैं कि बस
भोले ही भोले। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, सब जगह भोले ही भोले, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं कृष्ण ही कृष्ण, तो आप उसका अनादर मत कीजिए। वो भी सही कह रहा है, वो भी भगवान भोलेनाथ का ही नाम ले रहा है, वो दूसरे नाम से बुला रहा है। वो कृष्ण कह रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है। तो ये जो स्वीकार्यता है सनातन में, इसको इसको धीरे धीरे लोग शायद आने वाले समय में इसको समझ पाए कि किस प्रकार हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हम उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं जिस दिशा में वो है। और आने वाले समय में जब ये इसी का जब चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता है तो ये हिंसा का रूप लेता है। अभी आप कृष्ण के लिए सिर्फ कह रहे हैं मुंह से कि कृष्ण इज द ओनली लॉर्ड, आने वाले समय में ऐसा होगा 500 साल बाद, 1000 साल बाद, आप कृष्ण के नाम पर हत्याएं करना शुरू कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं कृष्ण नहीं भगवान शिव बड़े हैं, तो आप उसकी हत्या करने पर उतर आएंगे। आज के 500 साल बाद, 1000 साल बाद, जब लोगों की विचारधारा वैसी ही बढ़ती जाएगी, तो हमें इसको रोकने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये बहुत ज्यादा मतलब विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि जैसे आजकल भी अगर आप ध्यान दें तो अचानक लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं और एकदम हिंसक हो जाते हैं। तो आजकल मतलब जिस जय श्री राम को हम बड़े प्यार से रघुपति राघव राजा राम भजन की तरफ गाया करते थे, अब आप देखिए तो लोग अचानक मतलब प्रचंड रूप दिखाने लग गए हैं। तो ये अलग से अब क्या है कि जब जय श्री राम बोलो तो लोग जो हैं सोसाइटी में, देखिए हम सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब हमारे साथ रह रहे हैं। तो वो लोग अब एक अलग ही पर्सपेक्टिव से हमें देखने लगे हैं कि अरे ये तो आरएसएस वाले हो गए हैं, या ये तो क्रूर हो रहे हैं, या ये हिंसक हो जाएंगे, ये जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। तो ये चीज तो ऑलरेडी सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है कि अपना प्रेम दिखाने का ये कौन सा सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूं आपकी कि उग्रता जो है वो आपके धर्म में नहीं है। उग्रता से अगर आप अगर उग्र हो रहे हैं तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये भी है, भगवान राम का ही अगर आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं, तो जय श्री राम का नारा लगा करके आपके अंदर ऊर्जा आती है, बहुत अच्छी बात है। भगवान राम ने जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं अदा की हैं। जब वो पुत्र हैं तो वो आदर्श पुत्र हैं, जब वो प्रेम करते हैं तो वो आदर्श प्रेमी है, उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। वो पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप सोच सकते हैं कि तीनों लोगों का स्वामी जो जगतपति है, वो पेड़ों से, पक्षियों से और पशुओं से पूछ रहा है कि क्या तुमने सीता को देखा है? तो वो प्रेमी है तो सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है। और जब वो शत्रुता करते हैं तो रावण जो है, रावण को ये अंदर से अनुभव होता है कि वो किससे उसने शत्रुता कर ली है। जब खरदूषण का वध करते हैं, वो एक ही तीर से पूरी सेना को समाप्त करते हैं, तब रावण का एक गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि खरदूषण मोहि बलवंता तिनहि न मारई बिन भगवंता। उसको वहीं पर एहसास हो गया है कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, इन्हें बिना भगवान के कोई और नहीं मार सकता है। तो शत्रु को भी आपके अंदर अपना भगवान दिखने लग जाए तो शत्रुता भी उस स्तर की। लेकिन ये सब करते हुए भी उनके अंदर जो नायकत्व है, जो नायक है कि कब आपको आक्रोश दिखाना है, अधर्म के खिलाफ किस प्रकार जय श्री राम का नारा जो है शस्त्र बन जाना चाहिए अधर्म के खिलाफ। लेकिन वही जय श्री राम किसी प्रेमी को देखे, किसी प्रेम करते हुए व्यक्ति को देखे, तो उसके अंदर आक्रोश नहीं आना चाहिए उसको लेकर के। वो जय श्री राम उसके लिए प्रेम बन जाए। और वही जय श्री राम अधर्मियों के रूह कपा दे, अधर्मियों के अंदर से हृदय जो है कंपायमान हो जाए जब जय श्री राम का नारा गूंजे। तो दोनों जो है वो बहुत आवश्यक है। जो आपने बोला वो चिंता बहुत जायज है कि लोग जय श्री राम का नारा करके जो उग्र हो रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उग्रता के स्थान पर वो अधर्म की जो व्याख्या भगवान श्री राम ने की है, वो अधर्म अगर आपके समक्ष होता हुआ कहीं दिखे, किसी बहन पर, किसी बेटी पर कोई अत्याचार होता हुआ दिखे, तो अगर उसको कहीं पर जय श्री राम नाम सुनाई दे जाए तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए कि शायद ये लोग आ गए हैं और ये छोड़ेंगे नहीं। आप देखिए अभी ये जो कितना विभत्स दृश्य था साक्षी का, की जो हत्या हुई है। और मुझे बहुत शर्म है इस बात की कि ये जो साथ में लोग घूम रहे हैं, ये वही जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं। आप देखिए उस बच्ची को, 16 साल की बच्ची को कितनी निर्ममता से वो हत्या कर रहा है चाकू मार करके। मैं जब भी सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, मतलब मैं क्रोध से भर जाता हूं कि ये लोग कैसे लोग हैं, इनके अंदर की चेतना मर चुकी है, आत्मा मर चुकी है इनकी। ये जाकर के घर पे शीशा देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये घर पे जाकर रोटी खाए होंगे उस रात को कि नहीं खाए होंगे? इनके सामने एक बेटी को चाकू मारा जा रहा है। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि अरे बचाने इसलिए नहीं गए कि कहीं चाकू लग ना जाता उनको। आप तो फोन वीडियो पे बोल रहे हैं, एक आध चाकू लग जाता। मैंने कहा यार लग जाता सीने पे 2-4 चाकू, उसकी जान बच जाती कि नहीं? आप भी मर नहीं जाते। वो एक 2 टके का लड़का जो है, वो उसको रोकने में आपको एक चाकू लग भी जाता अगर,
क्या आपकी बेटी होती तो आप यही सोचते कि नहीं हम जाएंगे तो शायद चाकू लग जाएगा? तो ये जो मानसिकता है उसको आचरण में भी लाना है। जय श्री राम का नारा लगा करके आप उग्र हो रहे हैं, आपको आपके अंदर अधर्म के प्रति आग जाग रही है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अधर्म होता हुआ दिखे तो क्या आप आगे बढ़ के रोकने की का साहस रखते हैं? और अगर नहीं रखते हैं तो आपके इंसान होने पर भी धिक्कार। इस बात का बिल्कुल ठीक। मेरे अंदर आक्रोश है और ये आक्रोश जीवन भर बना रहेगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, मुझे लगता है स्त्रियों का भी दायित्व होना चाहिए कि उन्हें भी अब उठ खड़ा होना चाहिए। कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ, क्योंकि हाँ मुझे लगता है हम जो लड़कियां हैं ना, हमेशा वेट करती हैं कि कोई लड़का आकर के हमें बचाएगा, और फिर हम बोलते हैं कि हम बराबर हैं, हमें बराबरी का हक दो। खैर ये जी बिल्कुल ही अलग एक टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको जग जाने का समय है, ये हमारे जागने जी का वक्त है। क्योंकि श्री राम जी की बात आपने की, तो आजकल आदि पुरुष का नाम न लिया जाए तो लगता है कि बात ही इनकम्प्लीट हो गई है ना। जी आदि पुरुष पे अगर बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि हम हिंदुओं के लिए, अगर वो नागवार गुजर रही हैं, तो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट उसका इतना अच्छा कैसे आ रहा है, लोग उसको देख कैसे रहे हैं, और उसके फिल्म प्रोड्यूसर यहाँ तक कि जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं, वो तक भी कह रहे हैं कि ठीक है, हमने वो 4 डायलॉग ही तो थे, हटा दो दिए, फिल्म तो बहुत अच्छा कर रही है, फिल्म तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। कोई विशेष ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये विशेष लोग कौन है जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं? आपने तो फिल्म देखी है। हाँ, मैंने मैंने फिल्म को देखा और मैंने मैंने और आपने जो बोला ना बॉक्स ऑफिस पे कैसे आंकड़ा बढ़ रहा है, राम के नाम पर आप कुछ भी लाएंगे ना, वो बहुत बड़ी संभावना रखेगा अपने आप। ये मनोज मुंतशिर हो या ओम राउत हो या टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार हो, इनके सामने बहुत बड़ी एक संभावना थी कि ये राम के चरित्र को पूरे विश्व में बहुत ही भव्य तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे, क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत हैं। जब हम्म। आप देखेंगे रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई, उनके पास संसाधन नहीं थे। शुरू के अगर आप एपिसोड देखेंगे, उनके बाद में कुछ उनको कमाई उससे हुई, तो फिर बाद के सेट्स उनके अच्छे दिखते हैं कि इन्होंने सेट अच्छा बना दिया है। शुरू में आप देखेंगे वो तखत के ऊपर, जब राम भगवान का जन्म हो रहा है तो तखत के ऊपर चद्दर डाल दिया है और उसको लोग पूरी भक्ति से देखते हैं, हाथ जोड़ के देखते हैं। तो उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी एक लाइन, एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। इनके पास जो हम्म। है 21वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा अवसर था, बहुत बड़ी संभावना हम्म। थी, लोगों की बहुत उम्मीदें थी। तो वो उम्मीद लोगों की टूटी है। आप बोल रहे हैं बॉक्स ऑफिस, वो अभी मुझे पता है ये 600-700 करोड़ इन्होंने लगाया है, जो उससे ज्यादा ये उससे कमाएंगे, क्योंकि आप राम का नाम लेकर के आएंगे तो लोग जाएंगे देखने उसको। लेकिन आप सोचिए कि आपने कितना बड़ा छल लोगों के साथ किया है कि आप शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि हम रामायण से बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। आप इंटरव्यू देखेंगे मनोज मुंतशिर का तो कह रहे हैं कि हमने रामायण ही बनाई है। शुरू में जब टीजर हम्म। पे इनको गालियां पड़ी तो उन्होंने कहा हमने रामायण ही बनाई है, हम रामायण से बिल्कुल नहीं हटे हैं। और हम्म। आज आज आकर के आप बोलते हैं कि हम रामायण से प्रेरित हैं, हमने रामायण नहीं बनाई है। तो आप ये क्या अपनी ही बात से मतलब पलट गए। आप जनता को मूर्ख समझते हैं कि जो पब्लिक है वो बेवकूफ है, वो कुछ नहीं समझती है। और आपने पूरी घटनाओं का, पूरे चरित्रों का, सारे जितने पात्र हैं सबका नाम बदल दिया है। आप राम को राघव बोल देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये राम है। आप सीता को जानकी बोलेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये सीता है। अरे मतलब हद है। आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। आपने हनुमान जी को बजरंग कह दिया है, उसमें बजरंग बली भी नहीं, बजरंग। हम्म। और आपको लगता हम्म। है कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम रामायण के से प्रेरित हैं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने वैसी एक कहानी बनाई है जिसमें राघव है, जिसमें शेष है, जिसमें बजरंग है, जिसमें जानकी है। तो क्या चल रहा है ये दुर्भाग्य ही तो है कि आपके पास कितना अच्छा अवसर। और मैं सोचता हूं कि मनोज मुंतशिर वो आकर के टीवी पे बता रहे हैं कि वो टीवी पे आकर के बता रहे हैं सबको कि जो ये भाषा है माताश्री पिताश्री वाली भाषा, ये आज के समय में कौन बोलता है? हमने आज के भाषा में रामायण बनाई है। आप सोचिए कि आपने एक ऐसे स्लैंग का प्रयोग किया है जो अपशब्द है। आप कह रहे हैं असंसदीय नहीं है। आप अपने बेटे के सामने उस भाषा को नहीं बोलना चाहेंगे कि जली, आप कि तेरी जली ना, ये भाषा आप अपने बेटे के सामने नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि इसमें एक शब्द जो है वो हम्म। हिडन है, वो सटल है और वो गाली हम्म। है। आप समझ रहे हैं, आप हमारे आस्थाओं के सबसे बड़े केंद्र भगवान हनुमान जी के मुंह से वो भाषा प्रयोग करें, और आपकी बेशर्मी इतनी है। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि आदि हम्म। पुरुष जब रिलीज हुई 16 को, मैंने वीडियो बनाई 19 तारीख को, और मैं 2 दिन तक शांत था। मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग भी जो इसके निर्माता हैं या मनोज मुंतशिर जो हैं, उनको भी इस बात का कष्ट होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी हो गई मुझसे। लेकिन हम्म। जब इस व्यक्ति ने आकर के बेशर्मी से बोलना शुरू किया
तो फिर रहा नहीं गया मुझसे। मैंने कहा कि एक तो तुमसे गलती हुई, हम मानते हैं कि तुम्हारी मंशा शायद ना खराब रही हो और तुमने सोचा हो कि हम एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे, लोगों को पसंद आएगी, लेकिन जब तुमने देखा कि लोगों का प्रतिक्रिया नहीं ठीक आ रही है, तब तो आकर के माफी मांगते। तुम्हारे 700 करोड़ लगे थे ना, उससे ज्यादा तुम कमा लेते फिल्म से, तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि फिल्म अकेले मनोज मुंतशिर ने, अकेले भूषण कुमार ने नहीं बनाई है। उसमें बहुत क्रू होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन उस पर टिका होता है। 700 करोड़ से ज्यादा कमा लेते तुम, वो फिल्म तुम्हारी चल जाती, लेकिन आकर के माफी तो मांग लेते जनता से कि हाँ हमसे भूल हो गई, हम आपके भावनाओं, आप जब आप बात कर रहे हैं, आपने, मनोज मुंतशिर ने पहले वीडियोस बनाई पीके को क्रिटिसाइज करते हुए कि पीके में आमिर खान ने ऐसा किया। आप सनातन आस्थाओं के सबसे बड़े धर्म ध्वजधारी बने घूम रहे थे 2 साल से, और आपने इतना बड़ा मजाक कर दिया। आपने भगवान राम से, आप बताइए, हनुमान जी लंका से लौट के, मैंने फिल्म देखी, वो लंका से लौट के आते हैं, वो क्या कहते हैं, जो भी हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। आप बताइए, माता सीता को रावण ने हाथ लगाया था, वो किनकी बहन थी? हनुमान जी की बहन थी? किसकी बहन थी वो ये इस डायलॉग का क्या मतलब है कि जो भी पूरा जो वानर दल था, जो पूरी वानर सेना थी, हनुमान जी थे, सब माता सीता को माता ही बोलते थे, तो आप बहन कैसे बुलवा रहे हैं? आपने क्या किया है? देखिए, मुझे क्या लगता है इसके पीछे का एक छोटा सा मकसद क्या है, इसको पॉलिटिसाइज किया गया है। जो आज के नारे हैं उसको फिल्म में डालने की कोशिश की गई कि अन्याय की छाती पे गाड़ देंगे भगवा ध्वज। भगवा ध्वज गाड़ने का कहां से क्या क्या औचित्य है? हम मानते हैं कि जो भगवा ध्वज है वो परम पवित्र ध्वज है, लेकिन आज की राजनीति आप त्रेता युग में क्यों ले जा रहे हैं? आप भगवान श्री राम के ऊपर कोई कथा लिख रहे हैं, आप कोई डायलॉग राइटिंग मिली है, और मैं कह रहा हूं उन्होंने 4 डायलॉग्स बदल दिए हैं, जो ये डायलॉग्स थे आपत्तिजनक उन्होंने बदल दिए हैं। क्या डायलॉग बदलने से आप पूरी पटकथा बदल देंगे? जो उसका फिल्म में डायरेक्शन हुआ है उसमें दिखाया है कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है तो भगवान श्री राम नीचे से खड़े हुए असहाय और निरुपाय उसको देख रहे हैं कि वो ले जा रहा है उनके सामने से। अरे ये तो हाँ, कहीं क्या भी ये प्रसंग संभव में है? नहीं देखा था आप हमने। सोचिए, क्या ये संभव है कि भगवान श्री राम के सामने मां जानकी का कोई हरण कर ले और वो देखते रहे? जिनके बाणों में शक्ति है, आजानुभुज खरचापधर संग्राम जित खरदूषणम, जिन्होंने एक ही तीर से खरदूषण की पूरी सेना को समाप्त कर दिया हो, वो 100 मीटर दूरी पे उड़ता हुआ वो चमगादड़ पे बैठ के रावण जा रहा है, पुष्पक विमान को चमगादड़ बना दिए हैं, उस पर उड़ता हुआ रावण जा रहा है और उसको वो रोक नहीं पाएंगे। मतलब क्या दिखा रहे? आपने पूरी फिल्म में भगवान श्री राम के रामत्व को, भगवान श्री राम की जो एक गरिमा है उसको कम करने का प्रयास किया है। आप सोचिए युद्ध के दौरान क्या होता है। आपने शायद फिल्म नहीं देखी, मैं मतलब बैठा हुआ था, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा था अपने आप को क्रोध से। उसमें रावण जो है भगवान श्री राम के सीने पर लात मारता है और भगवान श्री राम उछल के थोड़ी दूर गिरते हैं। आप बताइए ये इस दृश्य का किस रामायण में वर्णन है? अगर मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि मैंने पूरे रामायण में 4 डायलॉग्स के अलावा कुछ गलत लिखा होगा तो मैं अपनी कलम बंद कर दूंगा, मैं कलम तोड़ दूंगा अपनी, आज के बाद कुछ लिखूंगा नहीं। तो मैं प्रश्न पूछता हूं मनोज मुंतशिर से कि आप कब बंद कर रहे हैं अपनी कलम? आपने अपनी कलम से डायलॉग लिखा ना कि विभीषण की पत्नी आई हैं और संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए बता रही हैं, जबकि आपको पता है, आपने सारी रामायणें पढ़ी है कि सुषेण वैद्य जो हैं वो आए थे लंका से और उन्होंने बताया था कि संजीवनी बूटी जो है वो उसको संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर मिलेगी हिमालय पर। आपने विभीषण की पत्नी से उसको बुलवा दिया है। आप बताइए कब बंद कर रहे हैं अपनी कलम? अब अगर अब कसम खा लीजिए आपकी, आगे से हम नहीं लिखेंगे, एक भी फिल्म के डायलॉग नहीं लिखेंगे, स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। तो ये साफ साफ यही बात है कि बहुत ही बड़ा अवसर इनके पास था राम के चरित्र को प्रस्तुत करने का, लेकिन उन्होंने उस पर विष्ठा कर दी, और उस विष्ठा को संभालने में अब इनके साथ समस्या ये हो रही है कि ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अपना। ये उस पर आकर के बता रहे हैं कि हनुमान जी भगवान थे ही नहीं। मतलब बेशर्मी की हद देखिए, आप अपनी गलती को सही साबित करने के लिए बता रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, वो भक्त थे। अरे तो तुम्हारे भक्त थे क्या? वो भगवान श्री राम के भक्त थे, हमारे लिए तो वो ईश्वर ही है। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हनुमान जी भगवान ही नहीं थे तो फिर हर सिनेमा हॉल में एक सीट बुक करने की स्टोरी क्यों आई थी? कि डायरेक्टर क्यों आई थी बताइए? हर सिनेमा हॉल में किया था। हनुमान जी की एक सीट बुक करेंगे, हनुमान जी देखेंगे इसको। हनुमान जी क्यों देखेंगे तुम्हारे इस कूड़ा को? मतलब किसी मतलब आप समझिए, आपने वीएफएक्स का प्रयोग किया, वो भी एक रद्दी। सोने की लंका सोने की थी, यहां पर आपने उसको पूरा अंधकारमय कर दिया है, पूरा काला काला लोहे की लंका लग रही है वो, जिसमें अपने टेरेस पे बैठ करके रावण जो है वो कुछ वेल्डिंग का काम कर रहा है। मतलब
रावण का तो छोड़ ही दीजिए, मैं क्या बताऊं, जब राम की भव्यता नहीं छोड़ी तो रावण के लंका की तो क्या ही छोड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मैं तो देख आया हूं, लेकिन मैं सुझाव यही दूंगा सभी सनातन प्रेमियों को कि देखने की कोई वो है नहीं उस चीज में, उसमें कोई देख करके क्रोध ही आएगा। अगर आप जाएंगे देखेंगे भी क्रोध ही आएगा अंदर से, आपको कहीं भी ये नहीं होगा कि आप भगवान श्री राम की कहानी देख रहे हैं। और आपके जब रामानंद सागर के जो ईश्वर भगवान श्री राम थे, अरुण गोविल जी को देख करके क्या सौम्यता उनके चेहरे पे, क्या मुस्कान है, मतलब वो देख बिल्कुल करके मन सही, में लगता है कि बिल्कुल। हमारे राम होंगे तो ऐसे ही होंगे। हमने तो बहुत टाइम तक उन्हें भगवान ही समझा था कि वो भगवान ही है, और हाँ, उन्होंने उसके बाद अपने चरित्र का कितना ध्यान रखा कि उन्होंने कोई ऐसी समझिए। फिल्म भी नहीं की हाँ, जिसमें कि उनका चरित्र जो है उससे कहीं एक स्तर भी नीचे उतरे। एक स्तर भी नीचे हुआ हो। आप समझिए कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआत में ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो भूमिका थी वो अदा अभिनय कर दी, किया। बस खत्म हो गया बिल्कुल। उनका। आप समझिए अरुण गोविल का करियर तो खत्म हो गया था उसके बाद, लेकिन उन्होंने उन्होंने कुछ जो नहीं किया कर उसके बाद ढंग। दिया, हाँ, लेकिन उन्होंने जो कर दिया ना, वो मुझे लगता है आने वाले शताब्दियों में कोई नहीं कर पाएगा। एक बिल्कुल एक ठीक। पात्र का आप उठाइए, आप लक्ष्मण जी को देखिए, सुनील लहरी जी ने जो भूमिका अदा की है। हाँ जब हाँ। माता सीता की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं अग्नि परीक्षा के लिए, तो लक्ष्मण जो है वो धनुष उठा करके भगवान राम के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि वो मेरी माता है और मेरी माता के विरोध, अगर आप अग्नि परीक्षा लेंगे तो मैं आपसे भी विद्रोह कर सकता हूं। क्या संवाद लिखे होंगे उस समय। तो अद्भुत है। बस वही है कि बस ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक बड़ा अवसर जो है चूक गए ये लोग, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में इतना पैसा खर्च करके फिर से कोई साहस कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपकी बातें सुनने के लिए गौतम खट्टर जी भी जुड़े हुए हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा शायद जी। अभी तक तो थे वो, अभी आप तक आपके लिए बहुत कुछ लिख रहे थे, लेकिन वो इतना स्क्रॉल होके ऊपर चला गया कि मैं पढ़ ही नहीं पाई। और जी, आपकी प्रशंसा में ही बहुत कुछ लिख रहे थे। बहरहाल अच्छा। जी, आपने आपको मैं जितना मैं देख रही हूँ, परख रही हूँ, समझ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मिशन ना कोई बहुत बड़ा है। आपने कुछ तो बहुत बड़ा और सोचा हुआ है कि आप कुछ करेंगे। वो क्या करना है, वो सीक्रेट ड्रीम अपना बता दीजिए मुझे। जी, वो बिल्कुल मैं उसका कुछ अंश जरूर आपसे साझा कर सकता हूँ। बहुत जी। अ, है तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन उसका कुछ अंश जो अभी शुरुआत में भी आपको दिखेगा कुछ महीनों में या कुछ 2 4 5 महीने के अंदर। मेरा ये हम्म एक उद्देश्य तो सबसे बड़ा ये है कि मैं जो शास्त्र हैं और जो हम्म शास्त्र सम्मत बातें उनको लोगों तक प्रमाण के साथ पहुंचाऊं। सबसे बड़ी बात, जब मैंने चूंकि विज्ञान भी पढ़ा, मैंने साइंस भी पढ़ी, मैंने इंजीनियरिंग हम्म। में एडमिशन ले करके छोड़ा, और फिर मैंने 5 साल योग से 3 साल ग्रेजुएशन किया, 2 साल योग विज्ञान से ही मास्टर्स किया। ओह। तो हाँ, तो जब योग के शास्त्र मैंने पढ़े, जब मैंने सनातन के शास्त्र पढ़े, उस विज्ञान को पढ़ने के बाद, तो मुझे जो अनुभव हुए हैं अपने जीवन में, उन अनुभवों को मैं प्रमाण के साथ सामने रखूंगा। क्योंकि आज का समय, अगर आपकी अप्रोच साइंटिफिक नहीं है, अगर हम्म आप चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, तो आप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपके लोग श्रद्धा रखेंगे कि नहीं, बात तो चलो ठीक कह रहा है ये, सनातन के पक्ष में बोल रहा है, लेकिन आप पर भरोसा नहीं होगा लोगों को। लेकिन जब मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा कि न्यूटन ने 17वीं 18वीं शताब्दी में, जब वो पेड़ एक कहानी है ना कि सेब के पेड़ के नीचे हाँ, बैठे सेब थे गिरा। और ऊपर से सेब गिरा उनके सामने, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये नीचे ही क्यों गिरा, हम्म और फिर उन्होंने हम्म गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और तब जब मैं ये बताऊंगा कि महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में लिखते हैं, संयोगात भावे गुरुत्वात् पतनम या संस्कारात भावे गुरुत्वात् पतनम, वो कहते हैं कि संयोग का अभाव होता है, जब बाहरी बल का के संयोग का अभाव होता है किसी वस्तु पर, तो हम्म गुरुत्वात् गुरु के कारण, यानी कि भारी होने के कारण वो नीचे की ओर गिरती है। ये सूत्र में लिखा है उन्होंने, वैशेषिक सूत्र में। इसकी व्याख्या जब आप हम्म करेंगे, तो संयोग के अभाव में जो वस्तुएं भारी होती हैं और भारी होने से वो नीचे की ओर गिरती हैं। आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, अगर आपने विज्ञान हम्म पढ़ा, आप वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो इसकी व्याख्या ऐसी करेंगे इस सूत्र की। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपके वैशेषिक सूत्र में आ गया कि नहीं आ गया? अगर बिल्कुल। वैज्ञानिक दृष्टि से आप ही उसको पहले पढ़ते, संस्कारात भावे गुरुत्वात् पतनम, अगर आप उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, या हम्म विद्या चाहे भयम सा, विद्या की दृष्टि से देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो वो उसका अर्थ ये होगा कि संस्कार के अभाव में, संस्कृति हम्म के अभाव में, संस्कारात भावे गुरुत्वात्, जो व्यक्ति है उसका पतन होने लगता है। पतन होगा। ये आप आध्यात्मिक दृष्टि से। और जब उसी चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, तो उसी में अगला सूत्र उन्होंने लिखा है संयोगात भावे गुरुत्वात् पतनम। तो किसका संयोग? जो बाहरी बल है। अगर हम कोई गेंद ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उन्होंने एक बाहरी बल उसको दिया, वो ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन जब बाहरी बल के संयोग का अभाव होगा तो वो हम्म वस्तु भारी होने लग जाएगी, और एक समय के बाद गुरुत्वात् पतनम, गुरु होने के कारण नीचे गिर जाएगी। ये आपके में गुरुत्व
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। ये आपके शास्त्रों में हजारों साल पहले। ऐसे बहुत सारे प्रमाण, मतलब बहुत सारे ऐसे शास्त्र में प्रमाण आएंगे। अभी आप बात करें टाइम एंड स्पेस की, टाइम एंड स्पेस की थ्योरी जो है आइंस्टीन ने दी, उस पर बहुत सारे शोध किए उन्होंने, और उन्होंने उसका टाइम और स्पेस का एक फैब्रिक बताया कि उस पर जब कोई गुरुत्वीय या कोई भारी चीज जाती है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस पर थोड़ा सा इंपैक्ट क्रिएट करती है उस टाइम स्पेस फैब्रिक पे। ये आइंस्टीन की थ्योरी है। अब आप आइए, टाइम एंड स्पेस जो है, जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि टाइम एंड स्पेस भी दो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे ब्रह्मांड बना है। आपके शास्त्र में उसी वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद लिखते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल दिक और आत्मा और मन, ये 9 तत्व हैं जिनसे ये सारी सृष्टि बनी हुई है। आपने आपके विज्ञान ने आकाश को खोज लिया, वायु को खोज लिया, अग्नि को खोज लिया, जल को खोज लिया, पृथ्वी को खोज लिया, टाइम को भी खोजा, काल दिक यानी दिशा यानी कि स्पेस को भी खोजा, और मन का भी विज्ञान, मनोविज्ञान भी, आपने मन भी खोज लिया। आप अब पूरे उससे जो तथाकथित लोग इस तरह के, मैं वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग जो नहीं जानते हैं उसको स्वीकार करने में उनको कोई वो नहीं है, वो कहते हैं कि इस चीज को हम जानते नहीं है। लेकिन जो तथाकथित वैज्ञानिक बने घूम रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो कह रहे हैं कि है ही नहीं आत्मा। आपने 8 तत्व खोजे ना, वही 8 तत्व जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, तो आप 9वें पर शोध कीजिए। आप कहिए कि हमको नहीं पता है लेकिन हो सकता है ये हो। आप आत्मा के अस्तित्व को नकार रहे हैं। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य ये है कि हर एक शास्त्र को, हर एक ऐसे शास्त्र को जिसमें विज्ञान है, उससे विज्ञान को निकालना, उससे शास्त्रों से प्रमाण को निकालना और लोगों के सामने प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना। लोगों को बताना कि तुम्हें हीन भावना से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों में सब कुछ है। वो लोग जो कमेंट मेरी वीडियोस पे कर रहे हैं, मुझे कष्ट जरूर होता है इन लोगों को देख करके कि तुमने क्यों नहीं कर लिया और ये क्यों। लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे उनमें संभावनाएं भी दिखती हैं। अगर वो कमेंट कर रहे हैं मतलब उनके अंदर कुछ तो है, उसको मैं सकारात्मक में परिवर्तन कर पाऊंगा अगर, तो मुझे लगेगा कि मैं सफल हुआ उस काम में। देखिए ना, शायद उन्हीं लोगों की वजह से कई बार हम लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि किसी ने हमें बोला है तो मतलब उसको प्रमाण देना है। बिल्कुल। अब वो है कि उसे आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाले उस रास्ते पर आप चल ही पड़े हैं कि भैया मुझे प्रत्यक्ष लाके देना है। हाँ। यही एक प्रमाण के रूप में लोगों के पास रहेगा। अच्छा, इतना कुछ होता है आपके साथ, आपको इंस्पायर कौन करता है? मुझे इंस्पिरेशन किसके लिए सिर्फ एक है, और वो है मेरे अंदर की परम चेतना। मतलब मुझे जब मैं ध्यान करता हूं, और ध्यान करते वक्त मुझे जब ये एहसास होता है कि मुझे ईश्वर ने यहां पर भेजा है, मैं उसकी जिज्ञासा हूं, मैं उसकी जिज्ञासा का परिणाम हूं कि मैं धरती पर हूं। तो अगर सब लोग जो जान रहे हैं, अगर आप समझिए कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाऊं, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो लगातार, तो क्या मैंने 5-6 इंस्ट्रूमेंट बना करके कोई मेरा लाभ हुआ? अगर वो 5-6 इंस्ट्रूमेंट अलग अलग चीजों के ज्ञान मुझे दें, तो मेरे 5-6 इंस्ट्रूमेंट बनाने का कोई मतलब? तो हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप किसी फील्ड में जो है जिज्ञासा अपनी बना रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी फील्ड में अपनी जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा से उस परम चेतना को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? अगर कुछ मिलता है तो जीवन सफल है, वरना आप आए और आप चले जाएंगे इस धरती से। और ऐसे ही काल का नियम है, वो तो चलता रहा है हमेशा से। कितनी अच्छी बात है कि आप अपने हाईएस्ट सेल्फ को प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, वही आपको ईश्वर ने बनाया, जो आपको जो ट्रूएस्ट और सबसे हाईएस्ट सेल्फ है, आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हम में से हर किसी को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि जो हमारा सबसे बेहतरीन वर्जन हो सकता है, हम उसके लिए कार्य करें। हम सबके जीवन में कभी कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको जब हम बैठ के सोचते हैं तो कई बार हम बहुत रिग्रेट करते हैं। आपके जीवन का कभी कोई ऐसा पल रहा जिसके आप कभी बैठते हैं, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं हुआ होता, या मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होता तो आज बात कुछ और होती? रिग्रेट जैसा तो मुझे नहीं लगता। मतलब अगर मैं सोचूंगा भी तो रिग्रेट जैसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं जो आपको अप्रिय होती हैं और आपको लगता है कि ये ना होता तो शायद अच्छा हुआ होता, लेकिन कुछ और ईश्वर के कुछ और प्लान्स हैं उसके लिए। आपके साथ कुछ हुआ है और आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आने वाले समय में हो सकता है उसी घटना की वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए।
अगर वो घटना आपके साथ ना घटी होती तो शायद आप उतने बड़े उसमें परिवर्तित ना हुए होते। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। मुझे लगता है कि बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, या तो आपके लिए अच्छा होगा, या फिर उस समय आपको बुरा लग रहा है, वो भविष्य में जरूर ही आपको पता चलेगा कि नहीं वो अच्छा ही हुआ था। और ये मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा कि लोग इस बात को सिर्फ कहते हैं, अंदर से नहीं मानते। मतलब वो कह तो देंगे कि नहीं ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, अच्छे के लिए करता है, पर अंदर से उनको लगेगा अरे यार ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, अरे ये क्यों हुआ, ये तो नहीं ही होना चाहिए था। ये उनको अंदर से लग रहा है, लेकिन वो बाहर से बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा बौद्धिक लगे, या बोलते हुए लगे कि हाँ बड़ी अच्छी बात बोल दी इन्होंने। अगर आप अनुभव कर पा रहे हैं इस चीज को, या आप अपने जीवन के कुछ ऐसी घटनाओं को पीछे जाकर के देखेंगे कि ये अगर उस दिन नहीं हुआ होता तो आज मैं यहां ना होता। अगर मैंने इंजीनियरिंग, जिस दिन मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी, जिस दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी, तो उस दिन मेरे आसपास के लोग, आप सोचिए योग का क्या स्कोप था 2015 में जब मैंने योग को चुना था, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन योग को एक ऐसा विद्यार्थी जिसने कोटा में पढ़ाई की, 3-4 लाख रुपए उस समय खर्च किए तैयारी में, उसने चारों तरफ से प्रेशर को झेला, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, और उसके बाद वो एक दिन डिसीजन लेता है, निर्णय करता है अपने मन में कि नहीं यार इंजीनियरिंग तो नहीं करेंगे, क्या यार वही सब लोग कर रहे हैं, कुछ तो अपने चीजों को, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे। और आप कोई फील्ड छोड़ देते हैं, आप बीएससी नहीं करते हैं, आप हिंदी छोड़ देते हैं, आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, आप योग शास्त्र को चुनते हैं। तो वो निर्णय तो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत वैसा निर्णय था। और उस समय लोगों ने मुझे कोसा भी। मतलब आसपास के लोग कहते हैं ना, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना जिंदगी बर्बाद कर लोगे, क्या रखा है योग में, पैसा नहीं मिलेगा तुमको, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, नहीं कम, थोड़ा कम कमाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन ये संतुष्टि रहेगी कि जो चाहते थे वो किया। और आज मैं जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी मिल रहा है वो मुझे उसी निर्णय की वजह से मिल रहा है। तो अगर मैं उस दिन प्रभाव में आता किसी के कि नहीं ये निर्णय नहीं सही कह रहे हैं ये लोग, जेई मेंस निकाला है, कोई एनआईटी पकड़ते हैं और अच्छा इंजीनियरिंग करते हैं, नौकरी मिलेगी, लाखों कमाएंगे, तो आज मैं भी कुछ कमा रहा होता, कुछ जिम्मेदारियां घर की अपने ऊपर ढो रहा होता। तो आज जो मैं थोड़ा बहुत कह लीजिए गिलहरी प्रयास कर पा रहा हूं अगर सेतु बंधन में, तो वो गिलहरी प्रयास भी नहीं कर रहा होता। तो इसलिए रिग्रेट जैसा कुछ नहीं है जीवन में, बस ये है कि हाँ सीखना है और बहुत कुछ। आपने बहुत सुंदर जर्नी अभी तक जी है, जिसमें आपका विरोध समय समय पर होता रहता है आपके साथ, पर आप एक शक्ति के रूप में निरंतर चल रहे हैं। मतलब जैसे एक फोकस इंसान होता है ना, उसको पता है कि मेरी मंजिल क्या है, आप सीधा चले जा रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, आप पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर कोई आपकी तरह ना शक्तिशाली नहीं है, हर किसी का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक मन को कंट्रोल करने का तरीका होता है। आप अपनी जिंदगी के जर्नी में से अगर कोई 3 लेसन्स हमें देना चाहें, तो ऐसे कौन से 3 सबक होंगे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? इस तरह से तो अभी मतलब ऑब्जेक्टिव में मैं सोच तो नहीं रखा है, लेकिन हाँ अगर मैं कहूंगा कि अभी तो खैर बहुत ज्यादा मैं अपने जीवन को लेकर के बहुत ये आत्ममुग्ध नहीं हूं कि मैंने कुछ कर लिया है। सबसे पहली बात तो अभी तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और जो मेरे वो तो जर्नी उद्देश्य है, हैं वो तो चलता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं कि 1-2 चीजें जो सीख सकते हैं या जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में, वैसे तो सारे निर्णय आपके अपने होते हैं, ऑब्जेक्टिव सबका जीवन अलग अलग होता है, तो अलग अलग निर्णय होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं फिर भी तो मैं कहूंगा कि कभी भी अपने निर्णयों पर पछताना मत। आपने निर्णय लिया, हाँ निर्णय लेते समय आपको पूरे बुद्धि का, पूरे तर्क का प्रयोग करना, ये नहीं कि आपने भावनाओं के आवेश में कोई निर्णय ले लिया, फिर तो आपको पछताना पड़ेगा। फिर तो अगर आप भावनाओं के आवेश में बह गए और आपने कोई निर्णय ले लिया तो आप पछताएंगे। लेकिन अगर आपने अपने निर्णय से संतुष्ट हैं लेते समय, आपको लगता है कि आपने सारे तर्क से और सारे बुद्धि से आपने उस निर्णय को लिया है, तो अपने निर्णयों पर कभी भी संशय मत करना, कभी भी पछताना मत, वो निर्णय आपको जरूर एक दिन फल देगा। ये तो एक बहुत बड़ा मतलब मैं चाहता हूं कि ये लोग अपने साथ भी करें। वो जो भी निर्णय ले रहे हो, वो अपना वैवाहिक जीवन का निर्णय ले रहे हो, व्यक्तिगत जीवन का निर्णय ले रहे हो, करियर के लिए चुनने में कोई निर्णय ले रहे हो, कैसा भी हो, सोच समझ के लीजिए। वो एक जो कहावत है ना कि जब निर्णय ले रहे हो उस टाइम लोमड़ी की तरह बन जाइए, बहुत सोच विचार, बहुत चालाकी और बहुत दिमाग के साथ। और जब आप निर्णय ले लें तो आप गधे की तरह हो जाइए।
गधा एक बार निर्णय ले लेता है, फिर उसके बाद वो नहीं पलटेगा। सड़क के बीच में आप देखेंगे गधे सबसे कम मरते हैं, कुत्ते सबसे ज्यादा मरते हैं। समझिए इस चीज को। कुत्ते इसलिए सबसे ज्यादा मरते हैं क्योंकि वो अपना डिसीजन बहुत तेज चेंज करते हैं। वो सड़क पे भाग रहे होंगे, तुरंत उल्टा भाग जाएंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा उनका। गधा है, वो खड़ा है, अब तुम आओ, तुम बगल से निकाल लो, इधर से निकाल लो, वो नहीं हिलेगा। तो निर्णय लेने के बाद बिल्कुल गधे की तरह बिहेव कीजिए। आपने निर्णय ले लिया, अब लग जाइए काम पर। निर्णय लेते समय आपको लोमड़ी की तरह बिल्कुल चालाकी से और बुद्धिमानी से निर्णय लेना है। तो ये एक जो है मेरा फंडा है, ये मुझे लगता है ये होना चाहिए जीवन में। बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, आपसे मैंने इतनी सारी बातें कर ली, पर आप जिसके लिए बहुत प्रख्यात हैं, आपकी कविताओं के लिए मैंने आपसे यही कि आपकी कविता नहीं सुनी, तो अगर आपको अचानक में कुछ अच्छा सा याद हो तो आप सुनाएंगे 2 लाइनें? सुना देंगे। किस तरह का? मैंने कई सारे रस में लिखा है अलग अलग, तो कौन सा मुझे रस? वीर रस बहुत, देखिए मुझे 2 रस पसंद है, एक वीर रस बहुत पसंद और एक प्रेम का बहुत पसंद आता है, तो आप देख लीजिए कि आपका फेवरेट क्या है। ठीक है, ये एक सेकंड, ये किताब उठाइए जरा प्रणव, किताब, आवाज उस पर रखा है शायद, कूलर कूलर पढ़ना होगा मुझे, एकदम से याद तो उस तरह से नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हाँ। मैं वैसे ही आपको सुना देता हूँ। एक कविता है जो अभी इस समय बहुत ज्यादा फेमस हुई इस पर, इंस्टाग्राम पर ही, वही सुना देता हूँ। उसकी कुछ पंक्तियां इसमें से तो काफी हो जाएगा, और मुझे लगता है आपका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो कविता है जो बहुत फेमस हुई वो है हाँ जी। हम मस्तक तिलक छोड़ा जिह्वा से, मंत्र छोड़े कानों से, वेद छोड़े हाथ शस्त्रहीन हैं। क्या क्या चीजें हमने छोड़ दी, और जिसकी वजह से हम जिधर की ओर बढ़ रहे हैं। तो मस्तक तिलक छोड़ा जिह्वा से, मंत्र छोड़े कानों से, वेद छोड़े हाथ शस्त्रहीन हैं। और रामायण गीता छोड़ी, पार्वती सीता छोड़ी, और रामायण गीता छोड़ी, पार्वती सीता छोड़ी। आने वाले वंश देखो संस्कारहीन हैं। और धर्म स्वाभिमान छोड़ा, दर्शन पुराण छोड़ा, शास्त्र अभिमान छोड़ा, केश शिखाहीन है। और वेदों वाली शिक्षा छोड़ी, वेदों वाली शिक्षा छोड़ी, ब्राह्मण ने भिक्षा छोड़ी। वेदों वाली शिक्षा छोड़ी, ब्राह्मण ने भिक्षा छोड़ी। क्षत्रिय राजपूत देखो हुए तेजहीन हैं। तो रक्त में उबाल लेके, ओजपूर्ण भाल लेके, वक्ष स्थल विशाल लेके, साथ कौन आएगा? धरती जैसा धैर्य लेके, वायु जैसा वेग लेके, अग्नि जैसा तेज लेके, साथ कौन आएगा? तो ये इस तरह से जो है पंक्तियां हैं, वो कुछ इसमें मैंने अद्भुत, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप इसी तरह से लिखते रहिए, सब लोगों को आप अपने कविताओं के माध्यम से ऊर्जा से परिपूर्ण करते रहिए, और आपकी वाणी जितनी प्रखर है और आप जितने मुखर हैं, आपका ये व्यक्तित्व और चमकता रहे। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष में बहुत धन्यवाद। आने वाली युवा पीढ़ी को आप जैसे और युवाओं की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप लोग जितना ज्यादा काम करेंगे, जिस पथ पर आप चल रहे हैं, दुर्गम है, दुष्कर है, पर मुझे लगता है कि सफलता इसी मार्ग पर है। आप चलते रहिए, हम पीछे हैं सपोर्ट करने के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने ये, आप जो मंथन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपके मंथन के कार्यक्रम मैंने देखे, उसमें बहुत सारे लोगों को आपने बुलाया। गौतम जी भी, शायद गौतम खट्टर जी भी का भी इंटरव्यू उसमें हुआ है। हाँ, मुस्कान जी का इंटरव्यू उसमें आपने लिया, मीनाक्षी जी का लिया, तो अच्छा है। और भी मैंने देखा देवी चित्रलेखा जी का भी आपने लिया है इंटरव्यू, तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। मतलब ऐसे लोग जो कुछ कर रहे हैं, उनको लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, अपने लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। थैंक यू सो मच। लेकिन तो पिछले कुछ दिनों में आभार के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया। और मैंने पिछले कुछ दिनों में ये महसूस किया कि आप लोगों का काम कितना मुश्किल है, क्योंकि जब से मैंने थोड़ा सा अपना सेलिब्रिटीज के बदले थोड़ा सा मुड़ करके मैं आई, आप जैसे लोग जो कार्य कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लेने, तो मुझे गालियों की भरमार मिलनी शुरू हुई। तो मुझे समझ में आया कि ये पथ इतना आसान नहीं जिसपे मैंने चलना शुरू किया है। पर देखते हैं कि कौन हारता पहले है।
मुझे तो अपना पता जी। है कि मैं तो हारने से रही बाकी नहीं दूसरों का नहीं नहीं, देखा जाए। ये प्रारंभ में ये होता है, और उसके बाद कुछ दिन बाद आप इसके लिए इम्यून हो जाएंगे। आपको लगेगा ठीक है, हाँ ये इनका भी होना जरूरी है। अगर रात कभी होना जरूरी। नहीं होगी तो अभी दिन का फिलहाल कोई अजीब महत्व नहीं लगता रहेगा। है हाँ, वही तो अभी और फिलहाल के लिए आप मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल हाँ अभी तक तो बहुत रेस्पेक्टेबल लैंग्वेजेस में सुनी थी मैंने चीजें, मतलब बिल्कुल बहुत लोग रेस्पेक्ट दे रहे थे, अब लोग थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलने लगे, जी तो अटपटा लगता है, थोड़ी देर के लिए मायूस होती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि जब आप कुछ अलग करते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं जो कि आपको हर बात पसंद नहीं कर सकते हैं, पर कोई बात बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। थैंक यू सो मच जी आपके समय के लिए, जी, आपके धैर्य के लिए, और आपने जो अपनी बातें शेयर की उसके लिए। बहुत फिर बहुत मिलेंगे धन्यवाद। जल्दी। जी जी, ठीक है। जी धन्यवाद। ओम शांति।